दोस्तों, होली का फेस्टिवल है और सभी लोग अपने घर में तरह तरह के पापड़ चिप्स बना रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम भी लगता है। लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ 5 मिनट में ही बनने वाली है और बिना गैस जलाए। आप इसे बिना मेहनत के और बिना मशीन के भी बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। इस क्रिस्टल पापड़ को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बोल साबूदाना। ये वही साबूदाना है जो हम नॉर्मली व्रत पे यूज करते हैं। आप इसे नापने के लिए कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हम 1 बोल पानी डाल देंगे। जिस भी मेजरमेंट से आप साबूदाना ले रहे हैं, आपको उसी मेजरमेंट से पानी भी डालना होगा। अब इसे ओवरनाइट सोक करने रख दें। आप देखेंगे कि 6-7 घंटे सोक होने के बाद साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसके दाने एकदम नरम हो गए हैं। अब हमें एक मिक्सर जार में इसे ग्राइंड करना है। दोस्तों, साबूदाना एकदम सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि ना तो हमें इसे बॉईल करना है और ना ही इसे पकाना है। तो चलिए अब इसका फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। आपको मिक्सी को ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1-2 सेकंड में ही इसका फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसका बैटर हमने रेडी कर लिया है। इसे ना तो अपने ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा। तो चलिए अब इसे हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से ही पापड़ बनाकर दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ढेर सारे पापड़ बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा बैटर तो बनकर रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए 1 बॉइल्ड आलू। मैं इसमें सिर्फ 1 ही बॉइल्ड आलू मिला रही हूँ। अगर आपको ज्यादा आलू पसंद है तो आप इसमें ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको आलू को हाथ से नहीं बल्कि ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से मैश करेंगे तो इसके कहीं ना कहीं आलू के कण रह जाएंगे और आपको पापड़ बनाने में दिक्कत होगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप होली पर और क्या क्या डिशेस बनाते हैं। आलू को मैश करने के बाद इसे भी हम साबूदाना वाले बैटर में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज किया है, जिससे कि मैं इसे व्रत में भी खा सकूं। अगर आप भी व्रत के लिए बनाना चाहते हैं, आप भी इसमें सेंधा नमक ही डालें। अदरवाइज आप इसमें नॉर्मल नमक और कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जीरा और चिली फ्लेक्स डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, लेकिन मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ। तो देखिए, बैटर तो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इस मोती क्रिस्टल पापड़ को बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी। आप सभी जानते हैं कि कलरफुल चीजें बच्चों को कितना अट्रैक्ट करती हैं। ये क्रिस्टल पापड़ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और जब आप इसे अपने किसी गेस्ट को खिलाएंगे ना, तो वो भी इसे देखकर शॉक रह जाएंगे कि आपने आखिर इसे बनाया कैसे। तो देखिए, मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पर 3 कलर के क्रिस्टल पापड़ बनाऊंगी। तो इसके एक पार्ट में मैंने यहाँ पर मिलाया है ग्रीन फूड कलर। फूड कलर आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट फूड कलर ऐड करने से इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने एक में ग्रीन कलर और एक में रेड कलर ऐड किया है और तीसरे पार्ट को मैं व्हाइट ही छोड़ दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 3 कलर के क्रिस्टल पापड़ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये कलर कितने प्रीटी लग रहे हैं। तो चलिए अब पापड़ बनाने की तैयारी करते हैं। क्रिस्टल पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की पॉलिथीन ली है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है ना, तो आप उसमें भी ये बहुत इजीली बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे दूध की पॉलिथीन में भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेड कलर का बैटर डाला है। बैटर डालते समय ना मैंने एक गलती की। मुझे सबसे पहले व्हाइट कलर का बैटर डालना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट कलर के पापड़ में ना किसी भी तरह का कोई कलर नहीं लगेगा। और जब हम कलरफुल बैटर सबसे पहले पॉलिथीन में डालेंगे तो उसके बाद आपको पॉलिथीन को धोकर ही दोबारा यूज लाना होगा। अब कैंची से आप पॉलिथीन को थोड़ा सा कट कर दें। होल आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब एक साफ सुथरी पॉलिथीन को आप बिछा लें और उस पर थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डालते हैं। ध्यान रहे कि आपको बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखें, क्योंकि सूखने के बाद ये और भी छोटे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से एक एक ड्रॉप पूरी पॉलिथीन पर बिछाते जाएं। सिर्फ 5 मिनट में ही आप बहुत ही सुंदर से क्रिस्टल साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं। ये देखने में एकदम पानी की बूंदों की तरह लगेंगे। कलरफुल मोती जैसे ये पापड़ ना देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। अब मैंने पॉलिथीन को वॉश करके इसके अंदर ग्रीन वाला बैटर डाल दिया है और सेम इसी तरह से एक एक ड्रॉप आप पॉलिथीन पर बिछाते जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे मोती जैसे क्रिस्टल जैसे पापड़ की रेसिपी अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हर कोई ये क्रिस्टल पापड़ बनाए और अपने टाइम और मेहनत दोनों की बचत करें। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि फेस्टिवल में हम लोग कितने बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ काम करें तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाए। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सारे पापड़ को बूंद बूंद करके पॉलिथीन पर बिछा दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर धूप बिल्कुल नहीं आती है,
तब भी आप ये पापड़ बनाकर आसानी से फैन में सुखा सकते हैं। और अगर आपके घर में धूप आती है तो 1 घंटे की धूप ही इसके लिए काफ़ी है। ये पापड़ बनाने इतने इजी हैं कि इसे बनाने में तो बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे। एक दिन की कड़क धूप से ही ये पापड़ बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये सूखने के बाद कलरफुल क्रिस्टल कितने सुंदर लग रहे हैं। बच्चे इसे खुशी खुशी खाते हैं। आप इसे स्टोर करके साल भर के लिए भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। लेकिन स्टोर करने से पहले आप इसे अच्छी धूप दिखा दें। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। जिस भी ऑयल में आप इसे तलना चाहते हैं, आप उसे पहले अच्छे से गर्म कर लें। देखा फ्रेंड्स आपने, ये तलने के बाद अपने साइज से बड़े भी हो जाते हैं। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और इसे आप अपने बच्चों के स्मॉल टिफिन में भी दे सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये मेरी कलरफुल क्रिस्टल पापड़ की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस बार इस होली के फेस्टिवल पर आप इसे ट्राई जरूर करके देखिए।